वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम देखेंगे कैलेंडर के क्वेश्चन जो भी मात्र 10 सेकंड में हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखेंगे। 10 सेकंड से कम आपको टाइम लगेगा सॉल्व करने के लिए। जैसा कि आप इस क्वेश्चन को देख सकते हैं 15/6, जहाँ पे 15/6 21 और 5 1 6 0 5 6 6 5 5 के लिए क्या आ गया, यहाँ पे आ गया फ्राइडे। मात्र इतने ही देर में आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। जहाँ पे दूसरा क्वेश्चन देखिए 22 2 24 24 6 1 2 3 6 6 दूनी 12 12 7 5 5 के लिए फ्राइडे, 5 का फिर से फ्राइडे। मात्र इतने ही देर में आप क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। बने रहिए हमारे साथ में इस वीडियो के साथ में। मात्र मुश्किल से मुश्किल कैलेंडर के क्वेश्चन आपको 10 सेकंड में छू मंतर कर देने वाली वीडियो लगातार। दोस्तों आज हम कैलेंडर के क्वेश्चन करेंगे और क्वेश्चन करने से पहले उसका कुछ बेसिक है वो हम समझने की कोशिश करेंगे, जिससे हम सारे क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर पाए। और YouTube पर मैं एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिससे एक ही स्टेप से या एक ही तरीके से आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। चाहे वो कैलेंडर के कितने भी क्वेश्चन हो, वार वाले दिन या डे पूछे जाता है, उससे सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे एक ही ट्रिक से, एक ही तरीके से। कोई दूसरा तरीका, कोई भी रिमाइंडर, शेषफल या ये चीजें जो थ्योरम लगाते हैं, माइनस करते हैं, डिफरेंस लिखते हैं, वो सारी चीजें आप भूल जाइए। सिंपल सा एक तरीका याद रखिए जो मैं आपको बताऊंगा और उसी से सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे यहाँ पे। तो चलिए उस क्वेश्चन के लिए हम जो जरूरी चीजें हैं वो हम याद रख लेते हैं। तो जनरली आपने इतने सारे एग्जाम दिए होंगे या एग्जाम दे रहे होंगे या एग्जाम के क्वेश्चन करे भी होंगे, ठीक है। तो कैलेंडर के जितने भी आपने क्वेश्चन देखे होंगे, जनरली आपको क्वेश्चन किसके मिलते हैं, या तो 1900 के मिलते हैं, सन 1900 वाले मिलते हैं, या फिर आपको 2000 वाले मिलते हैं, ठीक है। मोस्टली यही क्वेश्चन आपको देखने के मिलेंगे। ज्यादा लफड़े में मत पड़िए कि 1800 1700 1500 इतने क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछते हैं। आपको 1900 के या 2000 वाले ही क्वेश्चन पूछने को मिलेंगे। तो इसके लिए आप 1900 के लिए आप कोड याद रखिएगा या नंबर याद रखिएगा कि अगर 1900 देखे तो आप वहां पे क्या लोगे, सिर्फ 1 लोगे। क्या लोगे? 1। और 2000 देखे तो 0। इतनी चीजें क्लियर हुई। आपको क्या रखना है, आपको 1900 के लिए 1 लेना है और 2000 के लिए 0 लेना है। क्लियर? इतना ही याद रखना है। इसके अलावा अगर आगे क्वेश्चन आते हैं तो मैं आपको और समझा दूंगा, लेकिन फिलहाल में इतना ही याद रखिए कि 1900 के लिए 1 लेना है और 2000 के लिए आपको लेना है 0। क्लियर है इतना? अब यहाँ पे क्या है, अब हम आपने जितने भी क्वेश्चन किए होंगे, या तो आपको ऑड डे या विषम दिन याद रखने पड़ते हैं महीनों के, या फिर आपको एक कोड याद रखना पड़ता है जो मंथली कोड होता है। तो यहाँ पे मैं एक आपको मंथली कोड दे रहा हूँ, और वो भी ऐसा मंथली कोड जो आपको चुटकियों में याद रहेगा और आप कभी भी उसको नहीं भूल पाओगे, क्योंकि वो कोड एकदम ट्रिक के सामने आएगा आपके, तो आप उसको अच्छे से याद रख सकते हो। देखो मंथली कोड ट्रिक में जो लिख रहा हूं वो लिख लो आप यहाँ पे, मंथ कोड ट्रिक, राइट। मंथ कोड ट्रिक, मंथ कोड ट्रिक क्या है वो उसको समझिए। तो मैं यहाँ पे लिखता हूं क्या है, 62 25 03 51 4 6 2 4, राइट। 62 25 03 51 4 6 2 4। अब आपको हो सकता है ये नंबर याद करने में प्रॉब्लम हो, तो टेंशन मत लीजिए, मैं हूं आपके साथ में। तो इसको मैं समझाऊंगा कि आपको ये कैसे याद रखना है एक ट्रिक के माध्यम से, ठीक है। तो ट्रिक भी ऐसे एकदम जिज्ञासु ट्रिक है जिससे आप इसको आसानी से समझ सकते हैं, ठीक है। ये क्या है, मंथ कोड है। मंथ कितने होते हैं? 12 होते हैं। ये 12 ही नंबर है। जनवरी के लिए 6 आएगा, फरवरी के लिए 2 आएगा, मार्च के लिए अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, जो 12 महीने हैं 12 महीने के लिए कोड है। लेकिन अब समस्या आती है इनको याद कैसे किया जाए, याद कैसे किया जाए। तो बने रहिए मेरे साथ में। तो याद करने की सिंपल सी एक बेसिक ट्रिक बता रहा हूं जो आपको कभी भी भूलने वाली नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लेंगे, शुरू के 6 डिजिट है, 6 जो नंबर है, 6 जो डिजिट है, उनके लिए आप क्या करोगे, एक इनको बोलो, क्या बोलो, हिंदी में बोलना है, ठीक है। क्या बोलना है, 62 25 03। क्या बोलना है, 62 25 03। लेट्स सपोज मान लो कि हमारे पास, आपने सबने क्रिकेट तो खेला होगा, क्रिकेट में नाम भी होते हैं, हमने सुरेश, जो भी नाम होते हैं, ऐसे ही इस खिलाड़ी का नाम क्या है, 62 25 03। इस खिलाड़ी का नाम क्या है, आप खिलाड़ी का नाम दोहरा सकते हैं। खिलाड़ी का नाम क्या है, 62 25 03। 62 25 03
एक खिलाड़ी का नाम है, मतलब एक खिलाड़ी है जिसका नाम क्या है 62-25-03, 62-25-03। आप 2 बार मेरे साथ में बोलेंगे तो आपको ये कंफर्म याद हो जाएगा, तो याद बोलिए 62-25-03 एक खिलाड़ी है। अब इसने क्या है, खिलाड़ी है तो क्रिकेट खेलेगा तो उसने रन बनाए, तो रन कितने बनाए, इसने बनाए हैं 51 रन, कितने 51 रन, ठीक है। कौन से खिलाड़ी ने, 62-25-03 खिलाड़ी ने कितने रन बनाए, 51 रन बनाए। अब 51 रन बनाए तो उसमें छक्के चौके भी मारेगा, ऐसे 51 रन बिना छक्का चौके मारे तो इतनी जल्दी से नहीं बन सकते। तो उसने क्या किया है, फिर तो मारे हैं 4 तो छक्के मारे हैं, कितने मारे हैं 4 छक्के मारे हैं, और 2 कितने मारे हैं, चौके मारे हैं। समझ में आए ना यार, ट्रिक याद हुई नहीं तो मेरे साथ में बोलिए क्या खिलाड़ी का नाम क्या था, 62-25-03, क्या नाम था खिलाड़ी का, 62-25-03। और उसने कितने रन मारे, 51 रन मारे। 51 रन में छक्के चौके कितने मारे, उसने 4 तो छक्के मारे, 2 कितने मारे, चौके मारे। तो आई होप आपको ये ट्रिक इसीलिए याद हो गई होगी। आप इसको 2 बार मेरे साथ में बोलिएगा, 2 बार अपने आप को सुबह शाम इसको 1 दिन करिएगा तो ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगी। याद करने का फिर से देखिए एक तरीका क्या है, कौन सा खिलाड़ी था 62-25-03, क्या खिलाड़ी का नाम था 62-25-03, कितने रन मारे उसने, 51 रन मारे। छक्के चौके कितना लगाए, 4 तो छक्के लगाए, 2 चौके लगाए, ठीक है। तो आपको ये इजीली ट्रिक याद होगी, ठीक है। और आपको ये जो सेंचुरी कोड है वो भी आपको अच्छे से याद हो गया होगा, क्या है 1900 के लिए 1 लगाना है, 2000 के लिए 0 लगाना, सिंपल सा। अब मंथ की कोड की बात करें तो मंथ का तो आपको सबको पता है, मंथ के लिए तो यहाँ पे होता है संडे, कितना होता है, संडे। तो संडे क्या होता है, संडे को हमको कोई काम नहीं होता है, फ्री बैठे रहते हैं, फ्री मतलब 0 बैठे रहते हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 0, ठीक है। मंडे, ठीक है, मंडे होगा, मंडे का कोड कितना रखेंगे हम, 1 रखेंगे। ट्यूसडे का कोड कितना रखेंगे हम, 2 रखेंगे। वेडनेसडे का कितना रहेगा, 3 रहेगा। इसके बाद क्या है हमारा, थर्सडे, ठीक है। थर्सडे का कितना रहेगा, 4 रहेगा। इसके बाद क्या है, फ्राइडे का कितना रहेगा हमारा, 5 रहेगा। उसके बाद रहेगा सैटरडे का हमारा कितना रहेगा, हमारा 6 रहेगा। बस ये बेसिक कोड है जो आपको पहले से ही याद होगा, याद नहीं है तो अभी आपको पता चलेगा। संडे को 0 रखना है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे सीधे से 1 2 3 4 5 6, क्लियर है, ये आपको याद होगा, ये आपको क्लियर है यहाँ तक। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे मंथली कोड आपको याद है, ये अपना कोड याद है, तो अपने को क्या है एकदम तरीके से सारी चीजें पता चल गई है। ये अपने को याद है, ये अपने को याद हो गया है ट्रिक के माध्यम से। ट्रिक क्या थी पता है, क्या है ट्रिक, एक बार फिर से बोलिए। खिलाड़ी का नाम क्या था, 62-25-03, खिलाड़ी का नाम क्या था 62-25-03, 62-25-03 ने किया कितने रन बनाए, 51 रन, 50 रन बनाए, छक्के चौके लगाए, 4 छक्के लगाए, 2 चौके लगाए। तो आपको ये इजीली ट्रिक याद होगी। अब आपने बोल तो दिया सर, आपने ट्रिक भी बता दी, लेकिन इसका काम क्या आएगा, कैसे कहाँ यूज करना है, तो अब हम उसको यहाँ पे हम करके बताते हैं, ठीक है। तो आज से ही हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो अभी से क्वेश्चन हम आज का ही क्वेश्चन 1 ले लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन 1 जो स्टार्टिंग में आपका ले रहे हैं उसको देखिए। आज मान लीजिए आज क्या है हमारे पास, लेट सपोज हम ले लेते हैं 30 जून, कितनी तारीख है हमारे पास, 30 जून 2024, ओके। आज एक कोई दिन लेते हैं जिसमें क्या है, हमको ये निकाला है 30 जून 2024 को कौन सा दिन था, ठीक है। आपको कोई भी फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है, ना आपको कोई ऐसी ट्रिक याद रखनी है। सिंपल सा तरीका है, सिंपल सा एक एक चीज करके लेके चलनी है। सिंपल सा ये हमारा क्वेश्चन था, 30 जून 2024 को कौन सा डे होगा, कौन सा बार होगा, वो आपको बताना है, ठीक है। तो वो आपको बताना है, तो वो कैसे बताएंगे, तो सिंपल सा है, तरीका क्या है, सिंपल सा, दिन क्या है, तारीख कितनी है हमारी 30 ले लिए, ठीक है। अब ये कितना है, मंथ कितना है, जून, तो जून। अब ये मंथ को ट्रिक हमने देखी थी, यहाँ पे जून में देखिए जून कितने नंबर पे आ रहा है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून। जून के लिए क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, तो यहाँ पे हम 3 लिख देंगे, राइट। जून के लिए 3 लिख दिया, 30 से यहाँ पे एज इट इज आ गया। इसके बाद क्या है 2024, 2000 के लिए हमने क्या लिया था यहाँ पे 0, 2000 के लिए क्या लिया था 0, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0, राइट। 2000 के लिए क्या आ गया 0 आ गया, क्लियर है। अब यहाँ पे क्या है 24 है, तो 24 एज इट इज यहाँ पे रख लेंगे, 24 रख लिया। कोई दिक्कत है क्या, नहीं है ना, सिंपल सा। पहले हमने क्या किया, 30 को यहाँ पे लिख लिया। जून है, जून के लिए क्या कोड था, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून। जून के लिए आ गया अपना 3 था, तो 3 यहाँ पे लिख लिया, ठीक है। इसके बाद 2000 था, 2000 के लिए 0 आ गया। 24 के लिए कितना आ गया हमारा 24 आ गया। अब देखिए 2024 में 24 जो है उसमें कितनी
लीप ईयर है। लीप ईयर आपको पता ही है, लीप ईयर क्या होते हैं, जिसमें जो फरवरी का जो महीना होता है कितने दिन का होता है, 29 का होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे लीप ईयर कितनी है, राइट। तो लीप ईयर देखेंगे तो लीप ईयर के लिए यहाँ पे क्या करेंगे हम, 24 को 4 से भाग लगाएंगे। 24 को 4 से भाग लगाइए तो कितनी बार जाएगा, 24 के 4 से भाग लगाने पे कितनी बार जाएगा, 6 बार जाएगा, राइट। 6 बार जाएगा तो इसमें कितनी लीप ईयर हो जाएंगी, 6 लीप ईयर हो जाएंगी। इतनी सारी चीजें आपको क्लियर हुई, यहाँ पे 24 की 6 लीप ईयर हो जाएंगी। अब क्या करना है, इनको जोड़ना है और जोड़ने के बाद में क्या करना है, जोड़ने के बाद में 7 से डिवाइड करना है। आप क्या होता है, इनको पहले जोड़ लो और उसके बाद 7 से डिवाइड करो। मैं चाहता हूं आप जोड़ो ना, सीधा सा इनको एक एक नंबर को 7 से डिवाइड करने की कोशिश करो, हो जाता है। तो क्या 30 7 से डिवाइड हो जाएगा, क्या होगा, कितनी बार होगा बताइए, 7 चौक 28, 28 का मतलब कितनी बार, कितना शेषफल बचेगा, 2। 7 चौक 28, 28 में से 30 किया तो कितने बचे, 2। शेषफल लिखना है, हमें यहाँ पे क्या लिखना है, शेषफल लिखना है, जो भी यहाँ पे आ रहा है। 3 का शेषफल डिवाइड करोगे तो 3 ही रहेगा, 0 का 0 आ गया। अब यहाँ पे क्या है, 24, 24 का 7 से फाड़ा दो, 7 पे 21, 21 और 24 कितने का अंतर है, 3 का, तो 3 यहाँ पे लिख दो, 6 का 6 लिख दो। अब इनको जोड़ लो, अब इनको जोड़ लो, कितना हो गया, 3 2 5 और 3 8, 8 और 4, 8 और 6 कितने हो गए, यहाँ पे 14 हो गए, 14 हो गए। 14 को क्या करेंगे हम, अब डिवाइड करेंगे, किससे डिवाइड करेंगे, 7 से। 7 से डिवाइड करने पे इसका क्या आएगा, रिमाइंडर, रिमाइंडर शेषफल क्या आएगा, 0। शेषफल क्या आएगा हमारा, 0 आ गया। शेषफल जो आएगा उसको, जो यहाँ पे आया उसको यहाँ पे देखना है। शेषफल जो आया वो शेषफल क्या है, 0 आया, 0 के सामने क्या है, संडे। तो इस दिन क्या होगा हमारा, बताइए क्या सा दिन बनेगा, संडे। तो 30 जून 2024 को क्या सा दिन बनेगा हमारा, संडे बनेगा। क्लियर हुआ नहीं हुआ, समझ में आया नहीं आया, पहला क्वेश्चन है, अच्छे से समझिए, कोई प्रॉब्लम है तो 2 बार से देखिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम दे सकते हैं, पहला क्वेश्चन है, क्या करना था, ये हमने कोड लिखा, कोड अपने को ये कोड याद है, ये कोड अपने को ऑलरेडी याद है, ये कोड हमने ट्रिक के माध्यम से पूरा कंप्लीट याद कर लिया था, ठीक है। ये ट्रिक कोड हमने याद कर लिया था, ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे क्या था, 30 जून 2024 था, 30 जून 2024 को क्या किया था हमने, 30 को 30 ले लिया था, जून के लिए मंथ कोड कौन सा था, 3 था, 3 ले लिया। इसके बाद 2000 था, 2000 के लिए हमने 0 ले लिया, 24 के लिए 24 लिख लिया। अब 24 में देखेंगे 4 का 24 में, अब इसका क्या निकालना है, लीप ईयर निकालनी है। लीप ईयर निकालने के लिए 4 से डिवाइड किया, भाग दिया। 4 से भाग देने पे कितनी बार भाग जा रहा है, 6 बार जा रहा है, तो 6 यहाँ पे लिख लिया और इसको टोटल करके हमने क्या कर दिया, यहाँ पे सीधा सीधा क्या कर दिया, लिख लिया और हमने देखा कि यहाँ पे कितना दिन आ रहा है। अब इसी पे बेसिस पे एक और सवाल जिसमें आपको और कंफ्यूजन दूर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने निकाल दिया था 30 जून 2024 को क्या आएगा, संडे, ठीक है। कोई दिक्कत है क्या, नहीं है, ये सवाल क्लियर हो गया, ठीक है। अब हम दूसरा सवाल देखेंगे, दूसरा सवाल देखेंगे और दूसरे सवाल को हम यहाँ पे इसको हटा देते हैं, ठीक है। दूसरा सवाल सेम इसी के जैसा दूसरा सवाल है, लेकिन उसमें क्लियर करना अपने कंसेप्ट को, क्योंकि यहाँ पे एक नहीं, यहाँ पे बहुत सारे कंसेप्ट बनते हैं, लेकिन तरीका एक ही रहेगा, याद आपको यही करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारा, वो देखिए, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या है उसको देखिए। दूसरा क्वेश्चन मैं मान लेता हूँ 2024 का ही महीना है, लेकिन क्या लिखता हूँ, मैं लिखता हूँ 10 फरवरी, ठीक है, 10 फरवरी 2024, ठीक है। 10 फरवरी 2024 को कौन सा दिन होगा, कौन सा डे होगा, वो हमको निकालना है, राइट। अब कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, कोई सिंपल सा तरीका जो हमने अभी तक सीखा है उसको काम करेंगे। क्या करेंगे, 10 है तो 10 ले लिया। फरवरी, फरवरी के लिए कौन सा महीना आएगा, दूसरा, दूसरे के लिए जनवरी, फरवरी, फरवरी के लिए क्या आएगा, 2, तो 2 ले लिया। मंथ कोड कितना आएगा, 2 आ गया। अब क्या 2024, 2000 के लिए 0, 24 के लिए 24 और यहाँ पे क्या है, 24 का भाग 2 तो कितनी बार जाएगा, 6 बार जाएगा, तो यहाँ पे लीप ईयर आ गई। अब लेकिन एक और चीज, ठीक है, आपने यहां तक काम कर लिया है, कोई दिक्कत नहीं है। आप सेम काम जो पहले से करते थे, 7 को उससे डिवाइड करो, 7 को भाग दिया तो कितना बचेगा, यहाँ पे कितना शेषफल आएगा, 3 आएगा, ठीक है। इसका 2 रहेगा, इसका 0 रहेगा, 7 से भाग दिया तो कितना शेषफल आएगा, यहाँ पे आएगा हमारा 3 आएगा, 6 का 6 आएगा, ठीक है। इतना कोई दिक्कत है क्या, अभी तक कोई दिक्कत नहीं है कहीं पे भी। तो इनको जोड़ लो आप, कितना हो गया, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 2 14, कितना आ गया, 14, राइट। कोई दिक्कत है क्या, नहीं है, बिल्कुल कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अब एक दिक्कत है, क्या है, एक दिक्कत है, कितना आ गया, ये हमारा 14 आ गया, राइट, 14 आ गया। अब लेकिन यहाँ पे एक चीज हमें करनी पड़ेगी, क्या करनी पड़ेगी, जो सम आया ना उसमें देखना पड़ेगा ये 2024 लिया है क्या, हमने 2024 में लीप ईयर में लिया था क्या, बिल्कुल लिया था, क्योंकि 6 बार जा रहा था आराम से। 2024 लीप ईयर क्या, लीप ईयर का कंसेप्ट
इसको समझ लेना, क्योंकि पेपर में आपकी गलती यहाँ पे नहीं होगी, आपकी गलती होगी लीप ईयर में। और लीप ईयर में कब? एक तो आपने साल जो लीप ईयर में, लीप ईयर कब आएगा? फरवरी, 29 फरवरी जो आती है उसमें आपको लीप ईयर बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या इस वाले डेट पे क्या लीप ईयर बन गया है क्या अभी तक क्या 29 फरवरी आ गई है क्या इस महीने में? इस वाले क्वेश्चन में नहीं आई है। क्या नहीं आई है? 29 फरवरी नहीं आई है। लेकिन 29 फरवरी नहीं आई है तो हमने इसमें यहाँ पे ले ली थी, तो इसलिए हमको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? माइनस का 1 करना पड़ेगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। आप इसको नहीं करोगे तो गलती होगी। अब सर बोलोगे आपने यहाँ पे तो ली नहीं, यहाँ पे क्यों नहीं ली? यहाँ पे देखो क्या है 30 जून, क्या 30 जून में 29 फरवरी आ गई थी? क्या आ गई थी? 29 फरवरी आ गई थी तो हमने क्यों नहीं ली? पता चल गया 29 फरवरी आ गई तो हमने वहां पे लीप ईयर ली थी, लीप ईयर लेने के बाद में अपना क्वेश्चन सॉल्व हो गया था, क्लियर है। लेकिन यहाँ पे लीप ईयर नहीं आई है अभी 29 फरवरी हमारी नहीं आई है। एक तरीके से लीप ईयर मतलब 29 फरवरी यहाँ पे अभी नहीं आई है, तो उसमें से लीप ईयर लेने के बाद में अपने को 1 माइनस करना पड़ेगा। कब? जब उस सन में है, उस सन की बात करें। अगर यहाँ पे 2023 होती या 25 होती तब ऐसा नहीं करते, चाहे वो 10 फरवरी होती। लेकिन 2024 एक लीप ईयर है, लीप ईयर में देखो क्या 29 फरवरी इसमें आ गई है? क्या आ गई है? तो उसमें लीप ईयर लेंगे, नहीं आई है तो 1 माइनस करेंगे। कितना आएगा हमारा? 13 आएगा। 13 आएगा, 13 का भाग 2 7 से कितना बचेगा हमारे पास? शेषफल कितना आएगा हमारा? 6 शेषफल आएगा। कितना शेषफल आएगा? 6 शेषफल आएगा, ठीक है। 6 शेषफल के हिसाब से देखो आपने 6 नंबर पे क्या मिल रहा है अपने को बताइए। 6 शेषफल पे क्या मिल रहा है? सैटरडे। तो यहाँ पे क्या आएगा हमारा? सैटरडे आएगा। क्लियर है कि नहीं? आपको क्वेश्चन समझ में आया नहीं आया? क्लियर है? क्या करना है, कैसे करना है? क्लियर हो गया, ठीक है। वैसे तो अगर -1 नहीं होता, संडे आता, संडे ऑप्शन में होता तो वो आपका गलत हो जाता है, ठीक है। तो इस चीज का विशेष ध्यान रखना, लीप ईयर और विदाउट लीप ईयर। आई होप आपको ये दोनों की क्वेश्चन क्लियर हो गए, लीप ईयर का कंसेप्ट भी क्लियर हो गया होगा। कैसे यहाँ पे हमने -1 किया है? -1 क्यों किया? क्योंकि यहाँ पे 10 फरवरी है, मतलब 29 फरवरी अभी नहीं आई है। क्योंकि 29 फरवरी आएगी तभी यहाँ पे हम उसको लीप ईयर वाली जो 1 जोड़ा था वो हम रखेंगे, अदरवाइज यहाँ पे हम उसको क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। क्लियर है क्या? इतना चीज समझ में आ गई। अब हम इसके डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन समझेंगे, ठीक है। डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन में हम 1-2 क्वेश्चन और देख लेते हैं, जिससे आपको कॉन्फिडेंस रहे, जिससे आपको लगे कि आप कुछ सीख रहे हो, ठीक है। तो 1-2 क्वेश्चन और ले लेते हैं। इसके अलावा यहाँ पे अब देखिए, ठीक है। अब 2000 के लिए अब देखो, तो मैं एक आध क्वेश्चन और ले लेता हूँ यहाँ पे। अब मैं लेता हूँ कौन सा क्वेश्चन? अब मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूँ 1900 वाला। 2000 वाले हमने क्वेश्चन ले लिए थे, 2024 वाला आ गया था। अब एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। मान लो एक क्वेश्चन हम कौन सा ले रहे हैं यहाँ पे? 2019 से रिलेटेड। मान लो क्या लिखते हैं यहाँ पे? 26 जनवरी 1950, राइट। 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 लेंगे। तो अब यहाँ पे देखेंगे हम कि 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था, राइट। कौन सा दिन था या कौन सा डे था? 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था वो हम यहाँ पे देखेंगे। तो लेना क्या है? तरीका वही है, सिंपल पुराना तरीका, नया तरीका कुछ नहीं है। 26 जनवरी तो 26 ले लिया है पे। जनवरी के लिए कितना आएगा? जनवरी पहले महीने पे पहला आ रहा है 6, तो जनवरी के लिए आ गया 6 आ गया, ठीक है। इसके बाद हमने यहाँ पे क्या 1950, 1900 के लिए क्या ले लेना था? 1, तो यहाँ पे 1 ले लिया। अब 50 है तो 50 यहाँ पे सीधा ले लिया। क्लियर है कि नहीं? 1900 के लिए 1 ले लिया, 50 के लिए 50 ले लिया। अब इस 50 में कितने लीप ईयर होंगे? इसके लिए आप क्या करोगे? 4 से भाग लगाओगे। 4 से भाग लगाया तो कितने बार जाएगा हमारा? 12 बार जाएगा, ठीक है। तो 12 बार जाएगा तो यहाँ पे हम 12 लिख लेंगे। क्लियर हो गया क्या? 12 लीप ईयर। क्या ये लीप ईयर इसमें आ रहा है? क्या नहीं आ रहा? तो उसमें -1 हम नहीं करेंगे। अगर ये लीप ईयर होता तब यहाँ पे हम -1 करते या नहीं करते? नहीं करते, क्योंकि यहाँ पे वहां पे -1, यहाँ पे अगर लीप ईयर होता तो -1 करते या नहीं करते? करते, क्योंकि यहाँ पे 26 जनवरी 29 फरवरी वाली निकली नहीं है। निकलती तब हम एज इट इज रहने देते। क्लियर था हमारा? अब इसको जोड़ लीजिए। जोड़ना क्या है? सिंपल सा वही, या तो इसको जोड़ करके 7 से भाग लगाएंगे या सीधा यहाँ से 7 से भाग लगाते हैं, डिवाइड करिए। 7 से डिवाइड किया 7 21, कितना बचेगा? 5 बचेगा। यहाँ पे 6 की 6 रहेगा, ये एक, ये 1। 7 से इसको भाग 7 49 का बचा, 1 50 हो गया। और यहाँ पे 7 से भी अगर इसको भाग देंगे तो कितना बचेगा? यहाँ पे 7, ठीक है। 7 एकम 7, और यहाँ पे बचेगा आपका कितना बचेगा? 7 5 12, ठीक है। 5 आ जाएगा। अब इनको जोड़ते हो, ये 6 1 7, ये भी कट गया। अब यहाँ पे क्या? 5 10 और 11,
क्या बचा 11। 11 में किसका भाग लगाओगे आप 7 का भाग लगाओगे, भाग लगाइए। 7 का भाग लगाने पे कितना आएगा शेषफल, शेषफल कितना आएगा अपना 4 शेषफल आएगा। कितना शेषफल आएगा 4 शेषफल आएगा। और 4 शेषफल मतलब 4 नंबर किसके लिए है बोलिए, 4 नंबर है थर्सडे के लिए। तो यहाँ पे क्या आएगा थर्सडे, कितना आएगा थर्सडे, थर्सडे बोले तो गुरुवार। समझ में आया नहीं आया, क्लियर हुआ नहीं हुआ कंसेप्ट। तो आप देख सकते हो यहाँ पे क्या आएगा 26 जनवरी 1950 को क्या आएगा थर्सडे आएगा। आई होप आपको ये चीजें क्लियर हुई होंगी। आपको किस तरीके से क्वेश्चन ये करने हैं। अब बोले सर आपने तो 2 क्वेश्चन बताए हैं, 1900 वाला बताया, 2000 वाला बताया। सर अगर 1800 वाला आ जाए, 2100 वाला आ जाए या और भी कोई आ जाए तो क्या करेंगे। तो बेटा देखो मेरा कहना पहले से ये है कि आपको पहले तो एग्जाम में 1900 और 2000 वाले मिलेंगे, लेकिन आप बोलते हो सर फिर भी बता दीजिए 1800 वाला बहुत सारे एग्जामों में कभी कभी देख लिया गया है 1-2 बार, तो उसके लिए भी याद रखिए। फिर 1800 आपका आ जाता है तो 1800 के लिए आप याद रखना, 1800 के लिए 3 कोड याद रख लेना। और अगर 2100 गलती से आ जाता है तो 2100 के लिए आप क्या रख लेना 5 कोड आप याद रख लेना। ठीक है, ये 2 एक्स्ट्रा कोड है जो आपको याद रखने तो रखो, नहीं तो मत रखो। ठीक है, अगर आ जाए 1800 तो 1800 के लिए 3, बाकी का सेम स्टेप रहेगा, सेम तरीका रहेगा। ये तो हमारा एक टाइप का क्वेश्चन हो गए हैं। आई होप आपको ये कंसेप्ट पूरा क्लियर हुआ होगा। कोई डाउट हो तो बताइए। इसका रिवीजन आपने कर लिया होगा। एक बार नहीं समझ में आया तो पीछे जाकर के देखिए वीडियो को, या फिर एक बार यहाँ पे और एक बार रिवीजन कर लीजिए। बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, इसे नहीं समझ में आया तो आगे मैं और क्वेश्चन कराऊंगा, उसमें आप देखिएगा। ठीक है ना। तो अब ये हमारे 2 क्वेश्चन तो यहाँ पे इस तरीके से हो गए, क्लियर है। अब यहाँ पे बहुत एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, लेकिन कभी कभी हमारे पास एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पे एक वीडियो में, मात्र एक वीडियो में सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे और एक इसी ट्रिक से होंगे, कोई अलग दूसरा मेथड काम में नहीं लेंगे हम। ठीक है, और यही चीजें जो आपको मैंने बोर्ड पे लिखाई है इसी से सॉल्व होगा, अलग कुछ नहीं करना है। ठीक है ना, टेंशन मत लीजिएगा। ठीक है, कि आपको कुछ और शेषफल अंतर निकालना है, कुछ करना है नहीं, सिर्फ एक ही वीडियो है, उसी से आपका सारा काम हो जाएगा। क्लियर है। अब यहाँ पे हम दूसरी चीज लेते हैं। आपने बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे देखे होंगे। क्वेश्चन किस तरीके से देखे होंगे, लेट्स सपोज आपने क्वेश्चन देखे होंगे। मैं एक क्वेश्चन यहाँ पे लिख लेता हूँ क्या है। आपने क्वेश्चन इस तरीके से देखोगे, यहाँ पे मान लो 13 जनवरी 2024, 13 जनवरी 2024 को एक आपको कोई भी दिन दे दिया। मान लो वो क्या दे दिया आपको, मंडे दे दिया। ठीक है, क्या दे दिया, सोमवार दे दिया, मंडे दे दिया। ठीक है, क्या 13 जनवरी 2024 को मंडे दिया। और आपको पूछा है, क्या पूछा है आप, क्वेश्चन आपको पूछा है 26 फरवरी 2016, 26 फरवरी 2016। ठीक है, 2016 को कौन सा दिन होगा। समझ में आया नहीं आया। 26 जनवरी 2016 को कौन सा दिन होगा। तो इसमें बहुत सारे मैंने देखा है कि बहुत सारे टीचर इसको अंतर करके बताते हैं और जोड़ के बताते हैं। तो मैं कहता हूँ लफड़े में मत पड़िए। आपको सिंपल सा एक कंसेप्ट मैंने सिखा दिया है, उसी कंसेप्ट पे रहिए, उसी तरीके से सारे क्वेश्चन मैं सॉल्व कराऊंगा विद इन 10 सेकेंड। 10 सेकेंड में आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, तो पहले तो हमें क्या करना है, यहाँ पे इसको चेक करना है, क्या ये जो दे रखा है, पहला जो आपको दे रखा है, क्या ये ओरिजिनल है, क्या हम जिस तरीके से निकालते हैं क्या उसमें भी मंडे आ रहा है, क्या मतलब एक एक्चुअल में मंडे है क्या, 13 जनवरी 2024 को मंडे ही था क्या, या अलग से अपने मन से कोई भी दिन दे दिया। पहले तो आप इसको चेक कर लीजिए, चेक करिए। चेक करने के बाद अगर ये रियल है, क्या है, ओरिजिनल नंबर है, ओरिजिनल डेट है, तो उसमें क्या करना है, सिंपल सा जो आपको ये तरीका सीखा था पहले क्वेश्चन है वो ही तरीका लगाना है, कुछ नया नहीं करना है। ठीक है, तो देखिए कैसे करना है। सिंपल सा पहले तो मैं इसको चेक कर लेता हूँ क्या वही है, क्या सेम है क्या। पहले तो 13 जनवरी को इसको चेक करते हैं, किसको, 13 के लिए 13, जनवरी के लिए क्या आएगा 6 आएगा, 2024 के लिए 2000 के लिए 0, 24 के लिए 24, और इसमें कितने लीप ईयर होंगे बताइए अपने को, कितने हो गए यहाँ पे 6। ठीक है, 6 लीप ईयर हो गए। तो 6 लीप ईयर आप देखिए 13 जनवरी, 13 जनवरी में क्या ये 2024 लीप ईयर है बिल्कुल है। तो क्या इसमें वो आ गया है कि आपका लीप ईयर 29 फरवरी पास निकल गई है क्या, आ गई है क्या, नहीं आई। तो यहाँ पे आप इसको 1 माइनस कर लीजिए, यहाँ पे आप सीधा 5 यहाँ पे भी ले सकते हैं, या फाइनल आंसर में भी आप -1 कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, आप यहाँ पे भी -1 करना चाहें। ठीक है, क्योंकि लीप ईयर था मैंने यहीं पे करना चला तो मैंने यहाँ पे कर लिया। अब देखिए यहाँ पे 13 से इसको जाएगा तो कितना बचेगा, यहाँ पे 6 बचेगा, ये 6 है, ये 0 है, और यहाँ पे अगर 7 से इसको 7 से बात किया 13, यहाँ पे 6, 7 से इसको काटा फिर से कितना बचेगा 3, और ये 5। अब इनको एक बार जोड़ लीजिए, कितना हो गया 13 दूनी 12 दूनी
12, 15 और 15 कितना हो गया 20, कितना हो गया 20 हो गया। 20 को हम क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, ठीक है। 20 को डिवाइड करेंगे, 20 को डिवाइड करो, ठीक है। 20 को 1 मिनट कोई देख लेते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। यहाँ पे 24 था, जनवरी आ गया यहाँ पे, और यहाँ पे कितना था हमारा 2024 के लिए 6 आ गया, ठीक है। तो अभी रुक जाइए 1 मिनट, इसको हम क्वेश्चनों को यहाँ पे देख लेते हैं। क्वेश्चन जोड़ने में तो हमने कोई गलती नहीं किया है। यहाँ पे कितना हो गया, यहाँ पे 12, 15, 20 नहीं, कुछ ना कुछ दिक्कत हुई है, ठीक है। यहाँ पे हमारा ये सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम चेक कर रहे हैं कि क्या इसको भाग देने पे कितना आ गया 20 आ गया। 20 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। 2 बार यहाँ पे शेषफल कितना बचेगा 6 बचेगा। कितना बचेगा 6 आने पे 6 नंबर पे क्या आना चाहिए हमारा 6 शेषफल पे सैटरडे आना चाहिए था, सैटरडे। लेकिन यहाँ पे क्या है मंडे है, यहाँ पे क्या है मंडे, आना क्या चाहिए था सैटरडे। तो क्या ये सही डेट दे रखी है क्या हमारी, नहीं दे रखी। सही डेट दे रखी है क्या, नहीं दे रखी। तो सही डेट ये हमारी नहीं है, ओरिजिनल डेट हमारी नहीं है। तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, घबराने की कोई टेंशन नहीं है। सिंपल सा आप इसके बारे में दोबारा से सोचिए, क्या इसको इस तरीके से पहले निकाल लीजिए। ओरिजिनल डेट नहीं है तो क्या करना है, अब देखिए, ठीक है। होती तो भी क्या करना होता, तो भी कुछ नहीं करना होता, नहीं है तो भी कुछ ऐसा करना नहीं है खास, वही पुरानी प्रोसेस लगानी है। 26 जनवरी अब इसके लिए निकालेंगे हम, इसके लिए यहाँ पे निकालते हैं 26 जनवरी। 26 जनवरी के लिए 26 हो गया। फरवरी के लिए कितना है 2 हो गया। 2016 के लिए 2000 के लिए 0, 16 के लिए हमारा 6। और यहाँ पे देखिए आप कितना हो जाएगा, यहाँ पे हमारा 16 है, 16 में जाएंगे 4, लीप ईयर हो जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए क्या 16 में 29 फरवरी आ रही है क्या, नहीं आ रही। तो क्या एक दिन एक्स्ट्रा बढ़ेगा क्या, नहीं बढ़ेगा। तो यहाँ पे हम एक दिन एक्स्ट्रा नहीं बढ़ाते हैं, एक दिन एक्स्ट्रा कम कर लेते हैं। क्लियर है, क्योंकि यहाँ पे 26 फरवरी 29 फरवरी से ज्यादा जाता है। 29 फरवरी आती तो एक दिन बढ़ता, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं, तो इसलिए -1 कर लिया। अब यहाँ पे देखिए फिर से इसको काटिए, फिर से सॉल्व करिए। क्या है जो प्रोसेस है, कितना है यहाँ पे 7, 21, 5 बचा, यहाँ पे 2, यहाँ पे 6, 14 का बचा 2, यहाँ पे 3 है ऑलरेडी। इन सबको जोड़ लीजिए, कितना हो गया 3, 2, 5, 2, 7, ये आपस में कैंसिल हो गया। क्या बचा अपने पास 5 बचा। कितना शेषफल आया अपने पास 5 शेषफल आया, ठीक है। अब यहाँ पे कोशिश करने हैं, क्या करना है, कंसेप्ट को आप समझिए। थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है आपके लिए, लेकिन समझिए यहाँ पे क्या है 13 जनवरी 2024 के लिए क्या था, मंडे था। लेकिन मंडे ओरिजिनल था क्या, नहीं था, क्योंकि क्या आना चाहिए था सैटरडे आना चाहिए था, लेकिन हमारा ओरिजिनल नहीं है। तो आपको क्या करना है, इसी को मंडे को सही मानना है, गलत नहीं करना है कि इसके एग्जाम ने गलत कर दिया, एग्जाम ने गलत नहीं दिया है, उसने आपको घुमाया है तो उसको हम कैसे घुमाएंगे। अब वो देखो मंडे यहाँ पे हो गया, मंडे को क्या करोगे, यहाँ पे आप शेषफल लोगे, कितना है 5। अब देखो साल, देखो क्या साल आपके पीछे गई है आगे ही है। 24 से क्या होगा 16 मतलब पीछे चले गए, तो यहाँ पे 5 है। तो हम मंडे से क्या आएंगे 5 पीछे जाएंगे, मंडे से 5 पीछे आएंगे, मतलब मंडे से 5 पीछे चलो, मंडे है, मंडे से पीछे पहले क्या था संडे था, संडे से पहले क्या था यहाँ पे आता है सैटरडे। तो यहाँ पे देखो मंडे से 5 पीछे चलो, तो 1, 2, 3, 4, 5 में क्या रहा है वेडनेसडे, क्या रहा है आपका 5 पे वेडनेसडे। तो आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा, वेडनेसडे ही होगा, ठीक है। तो आपका आंसर इस केस में आपका क्या बनेगा, वेडनेसडे, ठीक है। वेडनेसडे बनेगा इस केस में आंसर, ठीक है। वेडनेसडे बनेगा तो वेडनेसडे पे क्या लिखोगे, बुधवार, ठीक है। आपका फाइनल आंसर यहाँ पे क्या आएगा, बुधवार आएगा। अब अगर मान लो ये हमारा ओरिजिनल होता, लेट सपोज ओरिजिनल होता, ओरिजिनल कैसे होता मैं बताता हूँ कैसे होता। देखो यहाँ पे बेसिक क्या आना चाहिए था, हमारा क्या आना चाहिए था, ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया। ये ओरिजिनल नहीं है लेकिन ओरिजिनल होता, तो कैसे करते हैं, ये अपना इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इसी से मैं सारे कंसेप्ट क्लियर कर दूंगा, ठीक है। इसी से आपके सारे क्वेश्चन क्लियर भी हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मंडे है, मंडे हमारा ओरिजिनल नहीं है, हमको पता है 6 था, 6 के लिए क्या आना चाहिए था सैटरडे, तो मैं इसको सैटरडे कर लूंगा मंडे की जगह। तो मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, सैटरडे कर लेता हूँ, राइट। तो यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, मैं चेंज कर लेता हूँ, सैटरडे कर लेता हूँ, ठीक है। तो सैटरडे हमारा सही है क्या, हमारा सैटरडे क्या है, सही है, क्या है हमारा सैटरडे, क्योंकि 6 आता था, 6 के लिए सैटरडे हो गया। तो मतलब 13 जनवरी 2016 को 24 को क्या होगा, सैटरडे होगा। कोई दिक्कत है क्या, क्यों है। अब ये इससे मैच हो गया है, तो यहाँ पे हमारा क्या है, सैटरडे है, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे अब कौन सा दिन आएगा, क्या करना है हमको, सेम प्रोसेस। हमारा यहाँ पे क्या आया था सैटरडे, कितना आया था सैटरडे, यहाँ पे हमें इस चीज को भी रिमाइंडर छोड़ देते हैं, ठीक है ना।
तो यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे वही काम सेम हमने यहाँ पे जो काम पहले किया था वही काम करना है। कितना शेषफल आया था हमारा, यहाँ पे आया था 5 शेषफल आया था, राइट। शेषफल कितना आया था 5। अगर ये हमारा पहले सही है, यहाँ पे सैटरडे आना चाहिए था और सैटरडे ही है क्योंकि ओरिजिनल सैटरडे था, तो सैटरडे है, तो यहाँ 5 शेषफल है, तो 5 शेषफल पे हमारा क्या आ रहा है, यहाँ पे सीधा देखना है हमें, क्या देखना है, सीधा देखना है, सीधा देखना है। कितना आएगा, फ्राइडे। 5 पे क्या है, ये सही है तो इस पे नंबर मैच कर लीजिए फ्राइडे, तो यहाँ पे भी क्या आएगा हमारा, फ्राइडे ही आंसर आएगा, राइट। फ्राइडे हमारा ही आएगा। अगर सही नहीं होता तो क्या करते, पहले तो हम चेक करते, सही नहीं है तो हम जितना निकालते और उससे उतना पीछे या आगे जाते हैं। अगर साल में आगे जा रहे हैं तो आगे जाते, पीछे जा रहे हैं तो उतना ही पीछे जाते, सही नहीं होने पर। क्लियर है क्या? चलो आपको इस कंसेप्ट को दोबारा से और अच्छी तरीके से समझाने के लिए दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं। चलो यहाँ पे हम एक और क्वेश्चन नया देखते हैं, ठीक है। तो लेट सपोज में और एक नया क्वेश्चन लेते हैं जिसमें हम आपको और ढंग से ये कंसेप्ट क्लियर कराएंगे, राइट। तो यहाँ पे हम देखते हैं, लेट सपोज क्या लेते हैं, यहाँ पे 6 जुलाई 2003 की बात करते हैं। 6 जुलाई 2003 को हम लेते हैं, यहाँ पे क्या लेते हैं, ट्यूसडे ले लेते हैं, ठीक है। क्या ले लेते हैं, ट्यूसडे ले लेते हैं। क्वेश्चन ने एग्जामिनर दिया 6 जुलाई 2003 को क्या है, ट्यूसडे है, ठीक है। क्या एक्चुअल में है या नहीं वो बात की बात है, वो हम बाद में देखेंगे, क्लियर है। अब मान लो उसने पूछा है अपने को 22 नवंबर 2008 को क्या होगा, 22 नवंबर 2008 को क्या होगा, कौन सा दिन होगा, ये हमको बताना है, ठीक है। क्या इतना चीज समझ में आ गई आपको? 6 जुलाई 2003 को क्या है, ट्यूसडे है। पहले तो उसे चेक करेंगे हम, ठीक है। क्या वास्तव में ट्यूसडे था क्या उस दिन, या क्वेश्चन एग्जामिनर ने अपने को पागल बनाने के लिए दे दिया? तो क्या करते हैं, पहले तो हम चेक कर लेते हैं। चेक करने के लिए सिंपल सा क्या करेंगे, इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे, ठीक है। इसी ट्रिक का, मंथली को ट्रिक यूज करेंगे, नया कुछ नहीं करना है, ठीक है। 6 के लिए 6 ले लिया अपने, इसके लिए हम यहाँ पे कर रहे हैं 6 के लिए 6 लिया। जुलाई के लिए क्या आएगा, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। जुलाई के लिए करना है 5 आ रहा है, तो यहाँ पे 5 लिख दिया, राइट। 5 लिखने के बाद में आप 2000 के लिए 0, 3 के लिए 3। क्या इसमें कोई भी लीप ईयर आएगी, नहीं आएगी, तो बस इतना ही रहेगा। अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा, कितना आएगा यहाँ पे देखिए, 6 3 9 9 और 4 14, 9 और 5 कितना हो गया, 14 आ गया। 7 से भाग दिया तो यहाँ पे कितना आ गया, 0 शेषफल आ गया। कितना आ गया, शेषफल कितना आ गया, 0 आ गया। तो क्या 0 शेषफल पे क्या आना चाहिए था, 0 शेषफल है तो हमारा क्या आना चाहिए, संडे आना चाहिए था। क्या आना चाहिए था, संडे। लेकिन यहाँ पे क्या दे रखा है, ट्यूसडे। क्या एग्जामिनर ने हमारे साथ चालाकी की है क्या, बिल्कुल की है। क्या देना चाहिए था, संडे, लेकिन यहाँ पे क्या दे दिया अपने को, ट्यूसडे। तो क्या सही है क्या, ये नहीं है, क्या है, सही नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। तो हम भी उसके साथ में चालाकी करेंगे, तरीका हम नया कुछ नहीं लाएंगे, वही तरीका यूज करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए 22 नवंबर 2008, 22 नवंबर निकालिए, 22 ले लिया यहाँ पे, ओके। नवंबर के लिए, नवंबर ये दिसंबर है, ये नवंबर है, नवंबर के लिए 2 ले लिया। 2008 के लिए 2000 के लिए और 8 के लिए 8 ले लिया। अब क्या इसमें लीप ईयर निकालिए, 2008 के लिए, 8 के लिए कितनी, 2 लीप ईयर होंगी। अब यहाँ पे देखिए, क्या इस लीप ईयर में 29 फरवरी आ रही है क्या? यहाँ पे क्या है, 22 नवंबर, हाँ बिल्कुल आ रही है। 29 फरवरी के बाद ही तो 22 नवंबर आता है, बिल्कुल आ रही है। तो यहाँ पे -1 हम नहीं करेंगे, ध्यान रखना ये चीजें, ठीक है। यहाँ पे लीप ईयर का विशेष ध्यान रखना है, जिसमें ये निकालना है, ठीक है। इनको सॉल्व कर लीजिए। 22 के लिए 7 से काट दीजिए, 7 31, 1 बचेगा, यहाँ पे 2, यहाँ पे 0, यहाँ पे 8, 7 से काटिए, 1 बचेगा 2। अब इनको जोड़ लीजिए, कितना हो गया यहाँ पे, बोलिए 3 और 3 दूनी 6, 6 आ गया, राइट। कितना आ गया, 6 शेषफल आया है, 6 शेषफल आया है, ठीक है। 6 शेषफल आया है। तो हमें सिंपल सा क्या करना है, यहाँ पे ओरिजिनल होता, ओरिजिनल अगर होता तो हम 6 नंबर के हिसाब से सैटरडे लिख देते। क्या ये ओरिजिनल है क्या, नहीं है, ओरिजिनल नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसमें हम क्या चाह रहे हैं, 5 से 3 से क्या आ रहे हैं, 8 आ रहे हैं, आगे बढ़े हैं, साल में क्या है, आगे बढ़े। तो हम ट्यूसडे में क्या है, 6 दिन आगे बढ़ेंगे। ट्यूसडे में 6 दिन आगे बढ़िए। ट्यूसडे में ये ट्यूसडे में 6 दिन, 1 2 3 4 5 6, 6 पे क्या आ गया हमारा, मंडे आ गया। तो ध्यान रखना है, इस पे क्या आएगा, 22 नवंबर 2008 को क्या आएगा, मंडे आएगा। क्या आएगा, मंडे आएगा, शायद सोमवार आपका आ जाएगा। क्लियर है क्या? अगर बोले कि सर अगर ये सही होता है तो कैसे करते हैं, मान लो यहाँ पे ट्यूसडे के जो आ रहा है वो आता है, ट्यूसडे है, यहाँ पे रिमाइंडर क्या था, 0 था, 0 के हिसाब से क्या आना चाहिए, संडे। तो मान लो मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, इसको कर देता हूँ संडे। क्या कर देता हूँ, उसको संडे कर देता हूँ। अब सही है क्या, अब हमारा सही आ रहा है संडे।
संडे आ रहा है तो मतलब 0 आ रहा है तो संडे आएगा, संडे आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे कितना बचेगा हमारा 6। तो अब हम यहाँ पे संडे में 6 प्लस नहीं करेंगे, अब सीधा हम 6 जिसके लिए आ रहा है ना, 6 किसके लिए आ रहा है, सैटरडे के लिए, तो सीधा हम यहाँ पे क्या कर देंगे, सैटरडे आंसर लिख देंगे। ठीक है ना, ज्यादा कुछ चेंज नहीं करना है, सीधा सा उसी आंसर को हमें लिख देना है। क्लियर हो गया? क्वेश्चन समझ में आए नहीं आए? एक और क्वेश्चन देखता हूं मैं आपके लिए, आप बताना क्या आप समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, 2 क्वेश्चन हमारे, जो डेट होनी चाहिए थी एक्चुअल में, जो बार होना चाहिए था, जो दिन होना चाहिए था, वो एक्चुअल में है नहीं। तो हमने क्या किया, सिंपल सा उसको चेक किया, पहले चेक करने के बाद में अगर है तो सेम लिखना है, नहीं है तो क्या करना है, उसमें उसे जितना उस दूसरे वाले में निकाल करके उसमें ऐड कर देना है। और एक बार और 1-2 प्रैक्टिस और करेंगे तो हम अच्छे से और क्लियर कर पाएंगे। ठीक है ना, तो एक और क्वेश्चन लेते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चनों की आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, जिससे आपको ये किस क्वेश्चनों में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, 1-2 क्वेश्चन और ले लेते हैं जिसका आपका कंसेप्ट और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम 1-2 क्वेश्चन क्या लेते हैं। मान लो आपको अगर 26 अक्टूबर 2023 की बात करें, किसकी बात करें, 2023 की, 26 अक्टूबर 2023 को एग्जामिनर ने क्या दिया है, थर्सडे दिया है। कितना दिया आपको, थर्सडे। ठीक है ना, दे दिया, कोई दिक्कत नहीं। और आपको पूछा है 10 जुलाई 2024 को कितना हुआ। आपने एग्जामिनर ने आपको पूछ लिया है कि 10 जुलाई 2024 को कौन सा दिन होगा। तो आप इस सवाल को किस तरीके से करोगे, कैसे सॉल्व करोगे, तो चलिए इसको हम देख लेते हैं। पहले तो हम इसको चेक करेंगे क्या थर्सडे है क्या, 26 अक्टूबर 2023 को थर्सडे है या नहीं, ये हम चेक करेंगे। अगर है तो आगे चलेंगे, नहीं है तो उसके लिए हमको प्रोसेस बताएंगे। पहले तो चेक करिए 26 अक्टूबर को 2023 को क्या थर्सडे होगा क्या, चेक कर लेते हैं। 26 का 26 अक्टूबर के लिए यहाँ पे चलिए जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर के लिए क्या आ गया, 6 कोड आ गया, तो यहाँ पे 6 ले लिया। 2000 के लिए 0, 24 के लिए 24, और क्या होगा यहाँ पे लीप ईयर है, कितने लीप ईयर होंगे, 6 लीप ईयर होंगे। अब क्या इसमें माइनस करना है कि हमको 1 करना है कि नहीं, कि देखो यहाँ पे कितने 10 जुलाई क्या 29 फरवरी के बाद में आती है, तो यहाँ पे -1 करना है क्या, नहीं करना। 29 फरवरी से पहले आती तो माइनस करना होता, अगर नहीं 10 जुलाई ज्यादा बाद में आती है तो अपने को माइनस नहीं करना, सीधा से निकालिए। 7 से आपको उसको काट लीजिए, सिंपल सा 7 से हमको सबको काट लीजिए। 7 21 के 5 हो जाएगा, यहाँ पे 6 हो गया, यहाँ पे 0 हो गया, 7 21 में 3 आ गया, यहाँ पे 6 आ गया। अब इसको सॉल्व कर दिए, कितना 6 दूनी 12, 15, 6 दूनी 12, 3 15 और 5 20 हो गया। ठीक है, 20 को 7 से भाग लगाइए, 7 से भाग लगाने पे कितनी बार जाएगा, यहाँ पे 2 बार जाएगा। शेषफल कितना आएगा हमारा, यहाँ पे ध्यान रखिए 6 आएगा। कितना आएगा, 6 शेषफल हमारा यहाँ पे आएगा। क्या ये सही दे रखा है क्या एग्जामिनर ने, बताइए सही दिया है क्या? थर्सडे अपने को जो दिया है एग्जामिनर ने, क्या वो सही दिया है क्या कि गलत दिया है? ठीक है, तो एक बार हम इसको और देख लेते हैं। ठीक है, 26 एक मिनट, यहाँ पे कितना था 26 अक्टूबर, एक मिनट। ठीक है, थोड़ा सा क्वेश्चन में मिस्टेक हो गया है, तो क्वेश्चन में यहाँ पे हमने लिखने में कोशिश क्या कर दिया, गलती कर दी है। गलती क्या कर दिया, हम 26 अक्टूबर 2023 के लिए बात कर रहे हैं, लेकिन हमने यहाँ पे 24 लिख लिया, तो इसको थोड़ा सा सही कर लेते हैं। ठीक है ना, सही क्या करते हैं 26, तो यहाँ पे 2023 आएगा, और 23 में कितनी लीप ईयर होंगी, लीप ईयर होंगी यहाँ पे 5। कितनी लीप ईयर होंगी, 5, और इसको हम 23 से काटेंगे, तो यहाँ पे हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये क्या थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, यहाँ पे 23 था, हमने यहाँ पे 24 लिख लिया था गलती से। तो ऐसी मिस्टेक आप भी ना करें, क्योंकि ऐसी मिस्टेक जनरली हो जाती है, तो बेसिस तौर पे ध्यान रखें। तो यहाँ पे इसको काटेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। ठीक है, तो इनको एक बार फिर से सम करके देख लेते हैं कितना आएगा इनका सम करके देखेंगे यहाँ पे। तो आप देखिएगा यहाँ पे कितना होगा, 5 और 6 11, 11 और 2 13, 13 5 18, कितना आएगा 18, हाँ ना 18 आएगा, नहीं आएगा, कितना आएगा 18। ठीक है, तो 18 के लिए यहाँ पे हम 7 से भाग देंगे, कितना आएगा 14। 14 के लिए कितना शेषफल हुआ, 4 शेषफल बचा। तो 4 के लिए आप देखिए 4 शेषफल में कितना रहा है, 4 शेषफल के थ्रस जा रहा है। तो एग्जामिनर ने हमारे साथ चालाकी की क्या, नहीं की। ठीक है ना, वो यहाँ पे थोड़ी सी गलती हो गई थी, तो उसको सही कर लेना आप। ठीक है ना, यहाँ पे 24 नहीं था 23 था, क्योंकि 23 था, और 23 में कितनी डिग्री होंगी, 5 होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या एग्जामिनर ने हमारे साथ चालाकी की है, नहीं की, क्योंकि यहाँ पे 4 आ रहा है, 4 के लिए थर्सडे होना चाहिए, तो यहाँ पे भी थर्सडे है, तो मतलब ये तो हमारा
सही है। तो यहाँ पे अपने को कोई काम नहीं करना, अब तो सीधा इसको निकालना है बस। इसको चेक कर लिया तो सीधा इसके लिए निकालिए। जो तरीका आपने पहले क्वेश्चन से सीखा है वही तरीका यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो 10 जुलाई 2024 को निकालिए सीधा सा, क्या होगा 10 जुलाई 2024 को सीधा सा क्या करेंगे यहाँ पे 10 जुलाई के लिए क्या आएगा हमारा, जुलाई के लिए 5 आएगा, ठीक है, और 24 के लिए 24 आ गया, चूंकि 2000 के लिए 0, 24 के लिए 24, लीप ईयर कितने हो गए यहाँ पे हमारे 6, ठीक है। अब इनको जोड़ लीजिए, सिंपल सा वही कंसेप्ट लगेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है 10 जुलाई फरवरी के बाद में आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको हम लेंगे, -1 नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो इसको देखिए कितनी बार गया, 3 बार, कितनी बार गया हमारा ये। तो यहाँ पे शेषफल कितना बचेगा, 3 बचेगा। यहाँ पे कितना बचेगा, 5 शेषफल है तो यहाँ पे 5 रहेगा, 0। यहाँ पे शेषफल कितना बचेगा, 3 बचेगा। यहाँ पे 6, इन सबको देखिए 6 6 12 12 5 कितने होंगे, 12 5 17 होंगे, राइट। 12 5 17 17 यहाँ पे किससे भाग दिए, 7 से। 7 से भाग देने पर 2 कितना आएगा, यहाँ पे माइनस करने पर 3 आया। 3 नंबर कौन सा है, क्योंकि यहाँ पे सही है तो ये भी इसी हिसाब से हम ले लेंगे। 3 नंबर पे क्या है, वेडनेसडे। तो यहाँ पे हमारा कौन सा दिन आएगा, वेडनेसडे आएगा। क्लियर है कि नहीं, समझ में आया नहीं आया, वेडनेसडे क्लियर हुआ नहीं हुआ। अब आप बोल रहे हो कि सर लीप ईयर वाला कंसेप्ट और थोड़ा सा समझ में नहीं आया, तो क्या और तरीके से हम कर सकते हैं। तो इसी क्वेश्चन में आपको लीप ईयर का कंसेप्ट और अच्छे से समझा रहा हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपने जैसे इसको देख लिया था, इसके लिए हमने ये निकाल लिया था, ठीक है ना। तो आपको बहुत ही आसानी तरीके से आप ये ट्रिक कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे सीधा सा क्या देखेंगे, यहाँ पे हम अब देखिए, यहाँ पे अब मान लो इसके लिए हमने ये निकाल लिया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, मान लो एक क्वेश्चन में अलग से निकालता हूँ, अलग से क्या लेते हैं, मान लो इसी क्वेश्चन में 10 फरवरी की बात करते हैं, 10 फरवरी 2024 की, ठीक है। तो 10 फरवरी 2024 को कौन सा दिन होगा, क्या दोनों हमें ये सही दिए कि एग्जाम में सही दिए। अब मान लो ये क्वेश्चन के लिए अगर इसकी जगह ये मान लो इस क्वेश्चन की जगह ये क्वेश्चन होता तब इसको कैसे सॉल्व करते, इसको चेक कर लिया था। तो इसके लिए यहाँ पे लीप ईयर वाला कंसेप्ट ढंग से समझिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या 10 फरवरी के लिए क्या लेंगे, 10 ले लिया। फरवरी के लिए कितना आएगा, 2 आएगा, 2 ले लिया, ठीक है। 2 या 24 है तो 0, 24 के लिए 24, और यहाँ पे लीप ईयर कितनी होगी हमारी, 6 हो गई। क्या देखिए 10 फरवरी क्या 29 फरवरी के बाद में आ रही है क्या, नहीं आ रही। 10 फरवरी 29 फरवरी के बाद आ रही है, नहीं आ रही, नहीं आ रही। तो लीप ईयर में वो काउंट नहीं होगी, तो माइनस में यहाँ पे करना पड़ेगा। 6 की जगह क्या करना पड़ेगा, 5 करना पड़ेगा, ठीक है। ये चीज आपको विशेष ध्यान रखनी है, ठीक है, क्योंकि गलती आपकी यहाँ पे होगी। मोस्टली बच्चों की गलती यहीं पे होती है, ठीक है। तो यहाँ पे आप माइनस करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, 3 आएगा, यहाँ पे 2, यहाँ पे अगर 7 से इसको कैंसिल करेंगे तो शेषफल कितना आएगा, यहाँ पे आएगा 3, यहाँ पे 5। इसको देख लीजिए कितना आएगा, 3 दूनी 6, 6 2 8, 8 और 5 13 होगा। 13 में 7 का भाग देंगे तो कितना शेषफल आएगा, 6 हमारा क्या आएगा, शेषफल आएगा। कितना आएगा, 6 शेषफल आएगा। 6 शेषफल आने के लिए 6 शेषफल पे क्या होगा हमारा सैटरडे। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन के लिए क्या आएगा, सैटरडे हमारा फाइनल आंसर आएगा। आई होप आपको ये सेकंड टाइप का जो क्वेश्चन है इसमें सारे, हालांकि मैं बताने के लिए इसको 4-5 इसी टाइप को 4-5 टाइप में बता देता, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ना। आपको एक ही कंसेप्ट ध्यान रखना है, क्या लीप ईयर वाला एक कंसेप्ट ध्यान रखना है, और उसके बाद में आपको क्या ये सही दे रखा है, सही दे रखा है तो आप जैसे निकालते हैं वैसे निकालिए, नहीं दे रखा है तो जो निकालना था पहले चेक कर लिए, जितना आया उसमें उसको ऐड करना है या माइनस करना है। ऐड कैसे करना है, अगर आगे वाली साल के लिए दे रखा है पूछा है तो ऐड करना है, पीछे वाली साल के लिए पूछा है तो माइनस करना है। इतना चीज क्लियर हुई। अब एक फाइनलाइज का क्वेश्चन जो आपको टाइप में पूछा जाता है तो उसके लिए और देख लेते हैं, ठीक है। अब कभी कभी हमको क्या है, सेम टाइप के लिए पूछा जाता है, ठीक है। सेम ये टाइप हमारा लास्ट टाइप है जिससे आपके सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पे खत्म हो जाएंगे, ठीक है ना। आपको कोई भी जरूरत नहीं है इसके अलावा कहीं पे भी आपको किसी भी तरीके के क्वेश्चन एक्स्ट्रा सॉल्व करने की। इन्हीं क्वेश्चन अगर आपने सॉल्व कर लिया तो सारे एग्जाम क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। अब एक फाइनल हमारे इस तरीके का लास्ट इस टाइप का क्वेश्चन और बनते हैं डे के लिए। तो डे के लिए और कौन सा क्वेश्चन बनता है, सिंपल सा डे के लिए क्वेश्चन एक बनेगा। मान लो यहाँ पे पूछते थे आपको 20 जनवरी के लिए, 20 जनवरी, ठीक है, 20 जनवरी 2005 की बात करते हैं, 20 जनवरी 2005, और यहाँ पे दे दिया आपको 20 जनवरी 2007, ठीक है। तो आपको यहाँ पे मान लो कोई भी दिन दे दिया, 20 जनवरी 2005 को आपको दे दिया सोमवार दे दिया, कितना दे दिया, सोमवार दे दिया, ठीक है। कोई दिक्कत है क्या, नहीं है। तो आपको पूछा है 20 जनवरी 2007 को कौन सा दिन होगा, ठीक है। तो क्या अब इसमें जब आपका यहाँ पे दिन और महीना
डे और क्या है मंथ आपका सेम है, तो आपको यहाँ पे चेक करने की जरूरत नहीं है कि एग्जामिनर ने हमारे साथ चालाकी की है नहीं की, उसने चालाकी की है नहीं की, उससे हमको कोई लेना देना नहीं है। जब हमारे क्या हो महीना और दिन हमारा सेम हो, चालाकी करने दो, अपने को कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, क्या करेंगे हम सिंपल सा, सोमवार है, सोमवार के हिसाब से हम देखेंगे यहाँ पे क्या है, साल का अंतर देखेंगे। साल में अंतर कितना है, 2 है। क्या इन दोनों सालों में कोई भी लीप वर्ष आ रही है क्या, बस इतना देखना है अपने को। ठीक है, क्योंकि दिन और महीना तो सेम है, तो उसमें जाना नहीं है, अपने को वर्ष देखना, वर्ष में भी अगर लीप है या नहीं। तो देखिए यहाँ पे दोनों में अंतर करने का 2 का है। क्या इन दोनों के बीच में कोई लीप ईयर आएगी क्या, लीप ईयर क्या है 2006, 2006 क्या लीप ईयर होगी क्या, इन दोनों के बीच में 2006 आएगी क्या, 2006 लीप ईयर है नहीं है। तो सिंपल से आपको जो 2 आया है उसमें इस दिन से 2 क्या कर लेना है, प्लस कर लेना है। क्या करना है, 2 सिंपल से आपको प्लस कर लेना है। सोमवार में 2 प्लस करिए, सोमवार में 2 प्लस कर लिए तो कितना आएगा, बुधवार। तो यहाँ पे फाइनल आंसर आपका कितना आ जाएगा, बुधवार आ जाएगा। ठीक है कि नहीं, समझ में आया नहीं आया, नहीं आया या समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं तो हम एक और क्वेश्चन आपका ले लेते हैं। ठीक है, अब मान लो दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे मैं ले लेता हूँ सीधा सा, यहाँ पे मान लो मैं ले लेता हूँ 15 अगस्त। ठीक है, 15 अगस्त ले लेता हूँ मैं, 2007 ले लेता हूँ, और बात करते हैं यहाँ पे हम 15 अगस्त की ही। ठीक है, 15 अगस्त मैं लेता हूँ यहाँ पे 2012 ले लेता हूँ। ठीक है, 15 अगस्त 2012। अब बात करते हैं वही सेम कंसेप्ट, ये तो दोनों सेम है तो इसमें तो हम कुछ करेंगे नहीं। इसमें देखिए यहाँ पे कितने का अंतर है, यहाँ पे 12 और 5 में, 12 और 7 में कितने का अंतर है, 5 का अंतर है। तो यहाँ पे आप लीप वर्ष देखिए, लीप वर्ष कौन कौन सी होंगी, क्या 2008 लीप वर्ष होगी, क्या होगी 2008 लीप वर्ष होगी। ठीक है, क्या 2012 लीप वर्ष होगी, क्या 2012 भी लीप वर्ष होगी। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए क्या 2012 लीप वर्ष होगी, क्या इसको लेना है, क्या 15 अगस्त से 29 फरवरी के बाद आ रहा है तो लेंगे। ठीक है ना, तो 2 साल हमें और एक्स्ट्रा जोड़ने पड़ेंगे, तो इसमें 2 साल और एक्स्ट्रा जोड़ लीजिए, तो 5 और 2 7 हो गया, 7। ठीक है, 7 आ गया, राइट, 5 और 2 कितना आएंगे, 7 आ गया। तो ये भी ध्यान रखिएगा आप सिंपल सा कि 7 आ गया यहाँ पे, तो 7 का रिमाइंडर क्या आ गया, 7 आ गया, 7 में 7 का भाग देंगे तो रिमाइंडर क्या 0। तो हमें इसमें यहाँ पे जो मान लो कोई भी दिन दिया है, A to Z मान लो क्या दिन दिया है आपको लोग, यहाँ पे दिया है अपने को मंगलवार दिया था, क्या दिया था, मंगलवार दिया था। ठीक है ना, मंगलवार दिया था, तो आपने को क्या करना है, यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है। ठीक है, आपने लीप ईयर देखे सेम थे। ठीक है, तो यहाँ पे जो दिन है वो यहाँ पे हमारा आ जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे अंतर कितने का, 5 का था, 2008 हमारी लीप ईयर था, 2012 है, 2 साल और जुड़ गए, 5 से था, तो यहाँ पे हमारा और जुड़ जाएगा, तो यहाँ पे भी क्या होगा, हमारा मंगलवार ही रहेगा। क्लियर है कि नहीं, समझ में आया नहीं आया, और समझ में नहीं आया तो एक बार और अच्छे से एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इसके लिए। ठीक है ना, तो आपको कंसेप्ट पूरा अच्छे से क्लियर करके जाएंगे। ठीक है ना, एक और क्वेश्चन इसके लिए देख लेते हैं, सेम इसी तरीके का क्वेश्चन आपको जनरली पूछ लेते हैं। ठीक है, अब मान लेते हैं हम, क्या मान लेते हैं, 2 क्वेश्चन और देखते हैं यहाँ पे हम। 2 क्वेश्चन कैसे देखते हैं, मान लो आपको दिया 15 अप्रैल 2000, आपको दिया कितना 11, और आपको पूछ लिया 15 अप्रैल ही पूछ लिया आपको। ठीक है, अप्रैल की स्पेलिंग थोड़ा सा सही कर लेते हैं। ठीक है, 2015 के लिए आपको पूछ लिया। ठीक है, 2015 के लिए पूछ लिया, तो आपको यहाँ पे सेम है, तो क्या करना है, सिंपल सा अंतर देखो, 4 का अंतर है। क्या इनमें कोई लीप ईयर है, क्या है, कौन सी लीप ईयर है, लीप वर्ष कौन सी है बताइए। तो लीप वर्ष होगी 2000 कितनी होगी, 12 होगी, 2012 होगी इन दोनों के बीच में, तो इसमें एक और प्लस करना पड़ेगा। मान लो यहाँ पे लेता हूँ मैं शनिवार लेता हूँ, क्या लेता हूँ, यहाँ पे मैं शनिवार लेता हूँ, राइट, कोई दिक्कत है क्या, शनिवार ले लिया। तो यहाँ पे इसको मैंने 4, तो इनमें अंतर कितने का, 4 का, लीप वर्ष कितनी थी, 1 थी, तो इसको जोड़ दिया, कितना आगे 5, तो शनिवार में हम 5 आगे जोड़ लेते हैं। शनिवार ये रहा, शनिवार में 5 आगे जोड़िए, तो 1 2 3 4 5, कितना आएगा हमारा, थर्सडे बोले तो अपना आएगा गुरुवार। क्या आएगा, गुरुवार। समझ में आया नहीं आया, क्लियर है कि नहीं, आपको आया ना, इतनी सारी चीजें क्लियर हो गई। अब एक क्वेश्चन आप देख लेते हैं, दोनों लीप ईयर पे हो। ठीक है ना, यहाँ पे एक क्वेश्चन और बढ़िया क्वेश्चन है लास्ट, इसके बाद हम वीडियो को खत्म करते हैं और आप इसकी प्रैक्टिस करते रहिएगा। ठीक है, तो मान लो मैं यहाँ पे लेता हूँ, क्या लेता हूँ, यहाँ पे 26 जनवरी ले लेता हूँ, 2012 लेता हूँ, और यहाँ पे लेता हूँ 26 जनवरी 2020 ले लेता हूँ। ठीक है, दोनों हमारी कैसी लीप ईयर है। ठीक है, दोनों हमारी कैसी लीप ईयर। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दोनों में अंतर कितने का, 8 का है।
आप लीप वर्ष की बात करते हैं, लीप ईयर की बात करते हैं, तो यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे जनवरी है क्या, जनवरी में क्या अपार्टमेंट निकल गया है क्या, जब जनवरी में हम क्या है 2012 में 26 जनवरी में 2012 है क्या, 29 फरवरी में एक दिन एक्स्ट्रा बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा इसमें, तो क्या लीप वर्ष में इसको लेंगे क्या, बिल्कुल लेना पड़ेगा। इसके बाद 2016 आएगा, 2018 आएगा, 2000 इसके बाद क्या आएगा 2020, क्या 2020 में 29 फरवरी इसमें आ रही है क्या, नहीं आ रही, तो यहाँ पे हम 2020 नहीं लेंगे। ध्यान रखने वाली बात क्या है, यहाँ पे हम क्या करेंगे 2020 को नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि यहाँ पे 2020 आई नहीं रही है, जब जिसमें हमें फरवरी 29 फरवरी आए, लेकिन इसमें लेती क्योंकि इसमें आ रही थी। क्लियर हुआ नहीं हुआ यहाँ तक, तो यहाँ पे 1-2 साल और ऐड करने पड़ेंगे। कितना आ गया 10 आ गया, 10 को 7 से भाग दिया, 7 से भाग देने पे कितना शेषफल आ गया, 3 शेषफल आ गया, 3 शेषफल आ गया। तो यहाँ पे हमने क्या दिया था, यहाँ पे मान लो हमने कोई भी एक्स्ट्रा दिन दिया था, क्या दिन दिया था हमने मान लो यहाँ पे दिया था, हमने क्या दिया था बुधवार दिया था, कितना दिया था बुधवार, ठीक है, बुधवार पेपर वाले ने दिया था, तो बुधवार में 3 जोड़ लो, बुधवार में 3 जोड़ा तो 1 2 3 क्या है क्या शनिवार, तो हमारा फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, शनिवार हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे किस तरीके से कैसे क्या करना है, ठीक है ना। आपको सिर्फ लीप वर्ष का विशेष ध्यान रखना है कि क्या लीप वर्ष उसमें कंसीडर हो रही है या नहीं हो रही, ठीक है ना। बस आगे के क्वेश्चन सिंपल से हैं, आपको सिंपल सा अगर 1 साल हो तो आपको 1 साल मान लो 1 साल इस तरीके का जो आपको कभी कभी क्वेश्चन दे देते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन और मैं बता देता हूँ आपको, ठीक है। तो उसमें मान लो 1 साल लीप ईयर वाले में इस तरीके से मान लो आपको क्या दिया है 17 फरवरी 17 मार्च ले लेते हैं, ठीक है, मार्च 2023 ले लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पे क्या लेते हैं 17 मार्च 2024, ठीक है। मान लो यहाँ पे कोई भी आपको दिन दे दिया, क्या दिन दे दिया, शुक्रवार दे दिया आपको, शुक्रवार दे दिया, फ्राइडे दे दिया आपको, ठीक है ना, फ्राइडे आपको दे दिया। क्लियर है क्या। अब यहाँ पे देखना है कि 17 मार्च 2024 को कौन सा दिन होगा, तो हमें ये नहीं देखना है कि यहाँ पे एग्जामिनर ने अपने को सही दिया है गलत दिया है, नहीं देखना, अपने को सिर्फ इसी हिसाब से देख लेना है। क्या देखना है यहाँ पे कितने साल का अंतर है, 1 साल का अंतर है, ठीक है। क्या यहाँ पे कोई लीप वर्ष है क्या, इसमें लीप वर्ष है क्या, बोलो लीप वर्ष है क्या 2024, क्या 2024 में 29 फरवरी निकल गई क्या, 17 मार्च 29 फरवरी की बात आता है निकल गई, तो उसको हम लेंगे, ठीक है ना। तो उसको लेंगे तो यहाँ पे +1 होगा, कितना क्या 2। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे शुक्रवार में 2 दिन एक्स्ट्रा जोड़ देना है, शुक्रवार के बाद 2 दिन शनिवार और एक संडे, तो यहाँ पे क्या आएगा रविवार अपना आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारा रविवार संडे आ जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे, बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश की है। फिर भी कोई दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है, वहां पे आपने कमेंट करिए, और कोई भी डाउट है आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। अगर फिर भी दिक्कत आए तो मैं आपको एक वीडियो और एक्स्ट्रा बना दूंगा, जिससे आपको और सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। आई होप, और आप कोई भी एग्जाम को उठा के देख लेना, सारे एग्जाम में सारे क्वेश्चनों में ये हमारा क्वेश्चन चल जाएंगे, ठीक है ना। तो डरने की कोई टेंशन नहीं है, सभी में एप्लीकेबल है। कोई भी आपको 10 तरीके याद नहीं रखने, 10 टाइप याद नहीं रखने, सिंपल सा ये तरीका याद रखना है, ये तरीका याद रखिए, बाकी सारे क्वेश्चन आपको A to Z 100% आपके हो जाएंगे। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। ऐसी ही आगे इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहेंगी, जिससे आपके जो डाउट है वो कंप्लीटली सॉल्व होते रहेंगे, ठीक है।